स्टार्टअप इंडिया, तो इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को हुआ था। नोडल विभाग उद्योग व आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। उद्देश्य नवाचार, उद्यमिता व रोजगार सृजन को बढ़ावा देना। योजना के जो मुख्य उद्देश्य है, नए स्टार्टअप स्थापित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहन, निवेश व फंडिंग तक पहुंच आसान बनाना, वैश्विक स्तर पर भारतीय स्टार्टअप को प्रतिस्पर्धी बनाना। प्रमुख सुविधाएं तो DPIIT के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप के लिए आधिकारिक मान्यता, आसान अनुपालन, कुछ श्रम एवं पर्यावरण कानूनों में स्वप्रमाणन की सुविधा मुहैया कराना, कर लाभ के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार कर संबंधी लाभ मुहैया कराना, IPR सहायता के अंतर्गत पेटेंट एवं ट्रेडमार्क प्रक्रिया में सहायता देना, सरकारी खरीद, कुछ मामलों में आसान भागीदारी। आसान समापन तो इसमें व्यवसाय बंद करने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल। योजना कैसे वर्क करता है, तो उद्यमी कंपनी स्टार्टअप की स्थापना, DPIIT मान्यता के लिए आवेदन, पात्रता की जांच, मान्यता प्राप्त सरकारी लाभ, नेटवर्किंग, मेंटरशिप और फंडिंग के अवसर मुहैया कराना। इस योजना के अंतर्गत लिए जो जरूरी दस्तावेज है तो कंपनी या LLP पार्टनरशिप का पंजीकरण, पैन, बैंक खाता, व्यवसाय का विवरण, नवाचार या उत्पाद की जानकारी, इसके साथ साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज जहां लागू हो। तो ये सब दस्तावेज इस योजना के लिए लगता है। अब बात करते हैं वित्तीय व पूंजी सहायता के अंतर्गत जो सीड फंड योजना है, तो इसमें क्या है कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप को प्रोटोटाइप विकास व बाजार में उतारने के लिए वित्तीय सहायता देना। फंड ऑफ फंड्स तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के माध्यम से वैकल्पिक निवेश कोष AIFs में पूंजी निवेश कर स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल आसान कराना। MAARS पोर्टल तो इसमें क्या है, स्टार्टअप्स को विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों से जोड़ने व मार्गदर्शन देने के लिए एक मेंटरशिप मंच तैयार करना। कर छूट तो इसमें पात्र स्टार्टअप को शुरुआती वर्षों में इनकम टैक्स व कैपिटल गेन टैक्स से विशेष राहत मुहैया कराना। IPR और पेटेंट सहायता तो पेटेंट आवेदन शुल्क में भारी छूट व त्वरित प्रक्रिया के जरिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना। अब चलिए बात करते हैं कि योजना के जो मुख्य लाभ है, तो नवाचार के अंतर्गत नए विचारों को प्रोत्साहन देना, रोजगार तो नए रोजगार सृजन, निवेश जो प्रमुख लाभ है निवेशकों तक पहुंच बढ़ाना, मेंटरशिप विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मुहैया कराना, सरकारी योजनाएं तो विभिन्न सहायता कार्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाना। योजना का जो महत्व तो नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था, इसके साथ साथ युवाओं के लिए नए अवसर मुहैया कराना, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा, वैश्विक प्रतिस्पर्धी में भारत की भागीदारी, इसके साथ साथ आर्थिक विकास व रोजगार सृजन करना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य नवाचार, रोजगार व उद्यमिता की ऐसी संस्कृति विकसित करना है जो भारत की अर्थव्यवस्था को दीर्घकाल में मजबूत बनाए। किसी भी स्टार्टअप की सफलता
केवल सरकारी सहायता पर नहीं बल्कि अच्छे विचार, सही प्रबंधन व ग्राहकों की आवश्यकता की समझ व निरंतरता नवाचार पर निर्भर करती है।